हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी आने वाली आरआरबी एनटीपीसी 10+2 या ग्रेजुएट लेवल दोनों की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। इसके पहले 5 लेक्चर में हम लोग 125 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये एनटीपीसी 2019 में पूछे हुए प्रश्न हैं। आप सभी लोग जानते हो कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगला 126 नंबर से हम लोग देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है। पहला लिखा हुआ ब्राज़ील, फिर लिखा हुआ चीन, फिर लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया, फिर लिखा हुआ कनाडा। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 127 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, या सरदार सरोवर बांध गुजरात में, फिर लिखा हुआ टिहरी बांध महाराष्ट्र में, फिर लिखा हीराकुंड बांध उड़ीसा में। कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, टिहरी बांध। यानी जो भाखड़ा नागल बांध है आपका वो हिमाचल प्रदेश में है, सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में और हीराकुंड बांध उड़ीसा में। टिहरी बांध जो है वो आपका महाराष्ट्र में नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 128 नंबर। लिखा है वर्ष 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक था। पहला लिखा हुआ महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ हरियाणा, फिर लिखा मध्य प्रदेश और फिर लिखा हुआ गुजरात। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 129 नंबर। लिखा है भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। पहला लिखा है राजस्थान, फिर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, फिर लिखा है पश्चिम बंगाल और फिर लिखा है महाराष्ट्र। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 130 नंबर। लिखा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला लिखा है NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, फिर लिखा है NH-47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, फिर लिखा है NH-8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, फिर लिखा है NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन का प्राधिकरण प्राप्त है। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी गलत वाला आपको बताना था। जो NH-8 है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 131 नंबर। लिखा है भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। पहला लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ उत्तराखंड, फिर लिखा हुआ बिहार और फिर लिखा हुआ त्रिपुरा। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 132 नंबर। लिखा है दिहिंग पाटकाई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। पहला लिखा हुआ नागालैंड, फिर लिखा हुआ मेघालय, फिर लिखा है अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखा है असम। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 133 नंबर। लिखा है वह 2019 में इनमें से कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था। पहला लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया, फिर लिखा चीन, फिर लिखा दक्षिण अफ्रीका और फिर लिखा भारत। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 134 नंबर। लिखा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। पहला लिखा है वास्को डी गामा, फिर लिखा है इब्न बतूता, फिर लिखा हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस, फिर लिखा है भेनसा। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वास्को डी गामा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 135 नंबर। लिखा हुआ है गुजरात स्थित जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियाँ खालिस्तान आमों के किस्म के लिए प्रसिद्ध है। केसर, दशहरी, अल्फांसो, तोतापुरी। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 136 नंबर। लिखा हुआ है भारत में इनमें से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। पहला लिखा नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर लिखा खासी पहाड़ियाँ। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 137 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। पहला लिखा सिंधु घाटी का मरुस्थल, फिर लिखा स्पीति घाटी शीत मरुस्थल, फिर लिखा थार मरुस्थल, फिर लिखा कच्छ का रण। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सिंधु घाटी का मरुस्थल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 138 नंबर। लिखा हुआ एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है। पहला लिखा शिमला, फिर लिखा हुआ मनाली, फिर लिखा गंगटोक, फिर लिखा हुआ श्रीनगर। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, श्रीनगर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 139 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। पहला लिखा रेडवुड, फिर लिखा हुआ चीड़, फिर लिखा है फर और फिर लिखा हुआ देवदार। तो सही ऑप्शन आपका इसका ए हो जाएगा, रेडवुड। यानी दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, वो है रेडवुड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 140 नंबर। लिखा है पहले ही खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। यानी वो कौन सी प्रक्रिया। पहले लिखा वृक्ष वानिकी, फिर लिखा वन संरक्षण, फिर लिखा कृषि वानिकी, फिर लिखा वृक्ष संरक्षण। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कृषि वानिकी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 141 नंबर। लिखा है भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है। पहला लिखा बागवानी फसलें, या नकदी फसलें, या खाद्य फसलें, या फिर वृक्षारोपण फसलें। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी भारत में चाय और कॉफ़ी की फसल जो है वो वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 142 नंबर। लिखा हुआ है विटीकल्चर क्या है, यानी जो विटीकल्चर है उसमें किसकी खेती की जाती है। पहला लिखा है सब्जियों की खेती, फिर लिखा है आम की खेती, फिर लिखा अंगूर की खेती, फिर लिखा फूलों की
खेती, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 143 नंबर लिखा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। पहला लिखा है बारातांग, फिर लिखा हुआ बैरन द्वीप, फिर लिखा हुआ पोर्ट ब्लेयर, फिर लिखा हुआ नारकोडम द्वीप। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बैरन द्वीप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 144 नंबर लिखा हुआ चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। यानी जो चंद्रमा है उसको अपनी धुरी पर चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। लिखा 15.6 पृथ्वी दिवस, 20 पृथ्वी दिवस, 27.3 पृथ्वी दिवस और 29.8 पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस का मतलब हो गया पृथ्वी के दिनों से तुलना, यानी 27.3 पृथ्वी के दिनों के हिसाब से चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 145 नंबर लिखा है हिमालय के वाह भाग को खालिस्तान भी कहा जाता है। पहला लिखा है शिवालिक, फिर लिखा है बोमडिला, फिर लिखा है पामीर नाट, फिर लिखा है पीर पंजाल। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए शिवालिक। यानी हिमालय के बाह भाग को शिवालिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 146 नंबर लिखा है पीली क्रांति में से किसे संदर्भित करती है। यानी पीली क्रांति को किसके लिए, दुग्ध उत्पादन लिखा है पहला, फिर लिखा है मत्स्य उत्पादन, फिर लिखा है तिलहन उत्पादन, फिर लिखा है कॉफी उत्पादन में। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तिलहन उत्पादन। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं, आप लोग जानते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका हो। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं और कॉफी उत्पादन को क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 147 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश हैं। पहला लिखा त्रिनिदाद टोबैको, फिर लिखा हुआ सेंट्रल एशिया, तो ये दोनों तो है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन लिखा तुर्की और जॉर्जिया, फिर लिखा है लाओस। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तुर्की और जॉर्जिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 48 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। पहला लिखा है मालदीव, फिर लिखा हुआ श्रीलंका, फिर लिखा पाकिस्तान और फिर लिखा नेपाल। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 149 नंबर लिखा भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज जिसको आप कहते हैं हल्दिया मार्ग की लंबाई कितना किलोमीटर में है। पहला लिखा है 1078, फिर लिखा है 205, फिर लिखा है 891, फिर लिखा है 1620। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 50 नंबर लिखा हुआ है पहले ही खालिस्तान दिया फिर में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। पहला लिखा है जावा खाड़ी, फिर लिखा है लेक आइरे, फिर लिखा है प्यूर्टो रिको खाड़ी, फिर लिखा है मारियाना खाड़ी। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मारियाना खाड़ी। यहाँ तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए। पहले का क्वेश्चन को विजिट करने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ आरआरबी एनटीपीसी 2025 ज्योग्राफी के नाम से बनी हुई है। 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके, ये था लेक्चर 6। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर प्रश्नों की एक साथ हर एक सब्जेक्ट को कलेक्शन करके प्रोवाइड कराया जाता है और ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर आपको अर्थमेटिक भी पढ़ाई जाती है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वो भी विजिट कर सकते हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।